हर हर महादेव। देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आप लोग भले ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही अद्भुत है। देखिए मित्रों, आज की यह कहानी एक परीक्षा है। यह कहानी है उस विजय की जिसके पास दुनिया की नज़र में कुछ नहीं था, और एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ होकर भी वह सबसे गरीब था। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जब महादेव परीक्षा लेते हैं तो वह कितनी कठोर होती है, और जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। देखिए मित्रों, काशी के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उस गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां शहर की गंदगी और शोर खत्म होता था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था विजय। देखिए, विजय नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता, और जो 2-4 पैसे मिलते उससे अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी और 2 छोटे बच्चे का पेट भरता। देखिए मित्रों, गरीबी ऐसी थी कि कई बार विजय के घर में चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूखे से बिलखते थे, लेकिन विजय की आंखों में कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चमक होती थी, महादेव पर विश्वास की चमक। देखिए, जब उसके बच्चे रोते तो वह उन्हें अपनी गोद में बिठाता और कहता, रो मत मेरे लाल, आज महादेव ने हमें उपवास दिया है ताकि कल वो हमें छप्पर फाड़ कर खिला सके। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। देखिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी ठोकर खाने से आती है, और जिसे महादेव पर भरोसा हो उसकी ठोकर भी उसे मंजिल की तरफ ले जाती है। देखिए, विजय हर सुबह उठकर सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं और मेरा ईमान न डगमगाए। और दूसरी ओर उसी राज्य का राजा था महाराज विक्रम सिंह। उनके पास सोने के भंडार थे, हाथी घोड़े थे और एक विशाल सेना थी, लेकिन राजा के मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ें सोने के सिक्के से खरीदी जा सकती है। यहाँ तक कि वह मंदिरों में भी जाता तो भगवान से प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि सौदा करता था और कहता था, हे ईश्वर, मैं तुझे 1000 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा, बदले में मेरे राज्य की सीमाएं बढ़ा देना। समय का चक्र घूमा, राज्य में भीषण अकाल पड़ी, न बारिश हुई न फसल उगी, धरती फट गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, जानवर पानी के बिना मरने लगे। इधर विजय की स्थिति और खराब हो गई। जंगल सूख गए, लकड़ियां नहीं बिकी, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। विजय के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उसकी पत्नी सुधा ने रोते हुए कहा, देखो विजय, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आप महादेव की इतना पूजा करते हैं, क्या उन्हें हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? देखिए, विजय का दिल रो रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, धैर्य रख पगली, जब लोहा तपता है तभी वह आकार लेता है। महादेव हमें तपा रहे हैं ताकि हम कुंदन बन सके। याद रखना, तूफान में ताज के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। देखिए, अगले दिन सुबह विजय पानी की तलाश में घर से निकला। उसकी खुद की हालत ऐसी थी कि चलते चलते गिर पड़े। तभी उसकी नज़र रास्ते के किनारे पर पड़ी एक बूढ़ी बीमार गाय पर पड़ी। वह गाय इतनी कमज़ोर थी कि उसकी पसलियां गिन सकते थे आप। उसके शरीर पर घाव थे जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। वह प्यास से तड़प रही थी और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, नाक सिकोड़ते हुए। कोई उसे मरियल कह रहा था तो कोई गंदगी, लेकिन विजय की नज़र जैसे उस गांव की आंखों से मिली, उसका कलेजा कांप गया। उसे उस गाय की आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखी, जैसे वह उससे कुछ कह रही हो। विजय के पास अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली में बासी रोटी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा था, जो उसने अपने बच्चों के लिए कहीं से मांग कर रखा था। यह एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ घर से बिलखते बच्चे और दूसरी तरफ सामने तड़पती हुई गाय। अब देखिए, विजय वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रो पड़ा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? अगर मैं यही रोटी इसे दे दूं तो मेरे बच्चे रोएंगे, और अगर न दूं तो यह बेजुबान मेरे सामने प्राण त्याग देगा। तभी विजय के अंदर से एक आवाज़ आई कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। विजय ने कांपते हाथों से वह रोटी निकाली। उसने अपनी ही प्यास को नज़रअंदाज किया और पास के एक सूखे गड्ढे में, जहाँ थोड़ा सा गंदा पानी बचा था, अपने कपड़े से छानकर पानी निकाला और उस गाय के मुंह के पास ले गया। अब देखिए, उसने वह रोटी का टुकड़ा गाय को खिलाया। गाय ने रोटी खाई और विजय के हाथ को अपनी खुरदरी जीभ से चाटा। उस स्पर्श में विजय को ऐसा सुकून मिला जैसे उसने साक्षात महादेव के चरण छू लिए हो। देखिए मित्रों,
दूसरों का दर्द जो समझ सके वही इंसान है। अपनी भूख मिटाना तो प्रकृति है, लेकिन दूसरों की भूख मिटाना ही संस्कृति है। अब देखिए, विजय उस बीमार गाय के घाव को साफ कर रहा था। तभी धूल का एक गुबार उठा, घोड़े की टापों की आवाज़ आई। राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए उधर से गुजर रहा था। राजा का रथ वहां रुका। राजा ने देखा कि एक फटे हाल आदमी यानी विजय एक गंदी, बदबूदार और बीमार गाय की सेवा कर रहा है। राजा ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और कड़क कर बोला और कहा, अरे वो भिखारी, हट जा रास्ते से। यह मरा हुआ जानवर बीच रास्ते में क्यों पड़ा है? इसे यहाँ से हटा, मेरे रथ को निकलने में बाधा हो रही है और इसकी बदबू मेरी शाही वस्त्रों तक आ रही है। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, देखो महाराज, यह मरी नहीं है, अभी इसमें प्राण बाकी है। यह बहुत भूखी और प्यासी है। अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो इसे कष्ट होगा। कृपया आप अपना रथ थोड़ा घुमा कर ले जाइए। राजा का अहंकार फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, एक भिखारी राजा को आदेश दे रहा है? राजा ने कोड़ा उठाया और हवा में लहराया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का आदमी मुझे रास्ता बताएगा? हवलदार, इस गाय को ठोकर मारकर खाई में फेंक दो और इस आदमी को कोड़ों में मारो। अब देखिए, सैनिक आगे बढ़े। विजय गाय के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब याचना नहीं बल्कि एक अजीब सी आग थी, भक्ति की आग। विजय बोला कि महाराज, आप मेरा सिर काट सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इस गौ माता का अपमान नहीं होने दूंगा। इसमें मुझे मेरे महादेव दिखते हैं। राजा जोर से हंसने लगा और कहा, महादेव? अरे मूर्ख, अगर तेरा महादेव होता तो तू आज भीख न मांग रहा होता। देख अपनी हालत और देख यहाँ गाय, यह तो खुद मरने वाली है, यह तुझे क्या बचाएगी? राजा ने जैसे ही गाय को मारने के लिए अपना भाला उठाया, अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। अब देखिए मित्रों, वातावरण थम सा गया था। राजा विक्रम सिंह का भाला हवा में लहराया और पूरी ताकत से उस गाय और विजय की ओर बढ़ा। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, हे मेरे शंभू। देखिए मित्रों, जैसे ही भाला विजय की छाती को छूने वाला था, एक चमत्कार हुआ। भाला हवा में ही विजय के शरीर से महज 1 इंच की दूरी पर जम गया। न वह आगे बढ़ा न पीछे गया। तभी उस बीमार गाय के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति इतनी तेज थी कि राजा और उसके सैनिकों की आंखें धुरिया गई। उन्हें अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। उस तेज रोशनी के बीच वह बीमार लाचार गाय अदृश्य हो गई और वहां उसी कीचड़ और गंदगी के बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। देखिए मित्रों, पागंबर धारी जटाओं में गंगा को समेटे, गले में सर्प की माला और हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात महादेव प्रकट हो गए। जिस गड्ढे का गंदा पानी विजय के गाय को पिलाया था, वह अचानक मानसरोवर के जल की तरह निर्मल हो गया। जिस कीचड़ में गाय लेटी थी, वहां कमल के फूल खिल उठे। राजा कांपते हुए घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ में कोड़ा छूट गया। वह थरथर कांपने लगा। महादेव की आवाज़ बादलों की गर्जना की तरह गूंजी, विक्रम सिंह। राजा घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा और कहा, क्षमा करो प्रभु, क्षमा, मैंने पहचाना नहीं, मुझसे अनर्थ हो गया। महादेव ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी जो राजा के अहंकार को जला रही थी। महादेव बोले, राजन, तूने मुझे स्वर्ण के सिक्कों में तौला। तुझे लगा कि तेरे राज्य का धन मुझे खरीद सकता है। तूने इस निर्धन विजय को भिखारी कहा, तो सुन, आज त्रिभुवन का स्वामी गवाही देता है कि इस पूरी पृथ्वी पर विजय से बड़ा कोई धनवान नहीं है। राजा रोने लगा और कहा, कैसे प्रभु? इसके पास तो खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देखो, इसके पास वह है जो तेरे पास नहीं, करुणा। इसके अपनी और अपने बच्चों की भूख को मारकर अपने हिस्से की आखिरी रोटी का एक अनजान बीमार जीवित को खिला देना। तूने 1000 सोने के सिक्के चढ़ाए पर अहंकार से, इसने एक सूखी रोटी दी पर अपने आंसू और प्रेम से। और याद रखना राजन, परमात्मा छप्पर देखकर नहीं, नियत देखकर बरसाता है। जब तुम अपना सब कुछ खोने के डर के बावजूद किसी का भला करते हो तो ईश्वर तुम्हें वो देता है जिसे खोने का डर कभी नहीं होता। अब देखिए, महादेव अब विजय की ओर मुड़े। विजय अभी भी जमीन पर पड़ा रो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह रोज पत्थर की मूरत से पूजता था, वह आज उसके सामने खड़ा है। महादेव ने अपने हाथों से विजय को उठाया और उसे अपने गले लगा लिया। सोचिए मित्रों, त्रिभुवन के स्वामी ने एक गंदे फटे हार लकड़हारे को गले लगाया। विजय का सारा मैल, सारी गरीबी, सारी पीड़ा उस एक आलिंगन से धुल गई। विजय रोते हुए बोला,
प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मैं आपको सूखी रोटी ही खिला पाया, मेरे पास दूध नहीं था, मेरे पास माखन नहीं था। महादेव की आंखों में भी जल भर आया। उन्होंने कहा, विजय, वह सूखी रोटी मेरे लिए 56 भोग से भी बढ़कर थी, क्योंकि उसमें तेरे त्याग का स्वाद था। महादेव ने पूछा और कहा, मांग विजय, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। क्या तुझे इस राजा का राज्य चाहिए? क्या तुझे कुबेर का खजाना चाहिए? विजय ने हाथ जोड़कर आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहा, नहीं प्रभु, अगर देना ही है तो बस इतना दीजिए कि मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए और मेरे बच्चों को कभी यह न देखना पड़े कि उनके पिता का विश्वास टूट गया है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों की धूल चाहिए। महादेव ने विजय के सिर पर हाथ रखा। देखिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो झुकना जानता है वो सारी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, ईश्वर उसे सब कुछ दे देता है। अब देखिए, महादेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रम सिंह का अहंकार चूर चूर हो चुका था। राजा ने विजय के पैर पकड़े और कहा, भाई विजय, आज तुमने मुझे अमीरी का असली मतलब सिखा दिया। महल मेरा है पर असली राजा तुम हो। राजा ने प्रण लिया कि अब उसका खजाना सिर्फ प्रजा की सेवा के लिए खुलेगा। देखिए, विजय जब अपने घर की ओर लौटा तो उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे चिंता थी कि घर पर बच्चे भूखे होंगे, पत्नी सुधा रो रही होगी। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचा, वह ठिठक गया। वहां अब कोई टूटी झोंपड़ी नहीं थी, वहां एक सुंदर पक्का मकान खड़ा था। घर के बाहर गायें बंधी थी, अंदर से उसकी पत्नी सुधा और बच्चे दौड़ते हुए। बच्चों के हाथ में भोजन था, उन्होंने नए वस्त्र पहने थे। सुधा ने दौड़कर विजय के चरण स्पर्श किए और रोते हुए बोली, स्वामी आप कहाँ थे? अभी कुछ देर पहले एक जोगी आया था, उसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। उसने कहा कि विजय ने मेरा कर्ज चुका दिया है, अब मेरा फर्ज है, और देखते ही देखते हमारे अन्न के भंडार भर गए। विजय समझ गया। वह अपनी चौखट पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यह रोना दुख का नहीं, शुक्राना का था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तेरी लीला तू ही जाने भोलेनाथ। देखिए मित्रों, विजय की गरीबी मिट गई, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह अमीर होने के बाद भी हर रोज भूखों को खाना खिलाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। तो आइए अपने हाथ उठाकर विजय जैसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस दयालु भोलेनाथ का जयकारा लगाइए, जो चींटी को भी सुनते हैं और हाथी को भी। तो बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आ जाते हैं तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।